हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विशाल 11। तो चलिए बढ़ते हैं आज इस कहानी की ओर। रात के 11 बज गए थे। तभी सिद्धार्थ रोहित से आकर बोलता है, भाई बहुत रात हो गई है, दीपक से बोल घर चलने को। सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए रोहित बोलता है, अरे क्या ज़रूरत है भाई आज घर जाने की। आज ऋषि के घर में ही रुक जाते हैं। ऋषि इन तीनों का दोस्त था और आज ऋषि का बर्थडे था, इसलिए तीनों ऋषि के घर आए हुए थे। ऋषि रोहित को समझाते हुए बोलता है, भाई तुझे पता नहीं क्या कल एग्जाम है। रोहित को भी याद आ जाता है कि कल उसका एग्जाम है, इसलिए वह दीपक को घर जाने के लिए बोलने जाने लगता है, क्योंकि यह तीनों एक साथ ही रहते थे। रोहित दीपक के पास आया तो देखा हुआ नशे में टून था और रोहित उसे कुछ भी बोल रहा था तो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पर किसी तरह सिद्धार्थ और रोहित ने दीपक को पकड़कर गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठा देता है। सिद्धार्थ और रोहित ने भी शराब पी थी, पर वह दोनों इतने होश में थे कि गाड़ी चला सके। रात के लगभग 12 बजे इन तीनों की गाड़ी रात के रास्ते को चीरती चली जा रही थी। ऋषि के घर से इन तीनों के घर की दूरी लगभग 1 घंटे की थी और जिस रास्ते से तीनों को जाना था वह पूरा जंगल वाला रास्ता था। यह तीनों अभी कुछ ही आगे गए होंगे, तभी दीपक पीछे बैठे बैठे अपने आप सोने लगता है। दीपक को ऐसे सोते देख यह दोनों समझ जाते हैं कि यह बस शराब का असर है और यह दोनों दीपक के सोने को अनदेखा कर देते हैं और सिद्धार्थ गाड़ी चलाते रहते हैं। और रोहित बोलता है, यार एक सिगरेट दे दो। रोहित सिगरेट के डिब्बे से एक सिगरेट निकालकर सिद्धार्थ को दे देता है और सिद्धार्थ सिगरेट जलाने लगता है। सिद्धार्थ सिगरेट जला ही रहा था, तभी एकदम से बहुत तेज धड़ाम से आवाज़ आती है और बहुत तेज झटका लगता है और उनकी गाड़ी रोड के बगल में लगे एक पेड़ से जा टकराती है। और तभी रोहित गुस्सा करते हुए सिद्धार्थ से बोलता है, और बन जा हीरो। गाड़ी रुककर सिगरेट पी लेता, पर नहीं, हमें तो हीरोपंती करनी है ना। रोहित की बात सुनकर सिद्धार्थ बोलता है, भाई
हो गई गलती और इन फालतू बातों में समय मत बर्बाद करो और गाड़ी को धक्का लगाकर सड़क पर लाने में मदद कर। इतना बोलकर दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और गाड़ी को पीछे की और धक्का देने लगते हैं। थोड़ा सा धक्का लगाने से ही गाड़ी फिर से सड़क पर आ जाती है और दोनों गाड़ी में बैठने को जाते हैं, पर दोनों जैसे ही गाड़ी का गेट खोलते हैं तो वह देखते हैं कि दीपक गाड़ी में नहीं था। गाड़ी में दीपक को ना देखकर रोहित बोलता है, अब कहाँ चला गया ये बेवड़ा। रोहित का इतना ही कहना था, तभी सिद्धार्थ रोहित को अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है, भाई वह देख दीपक वहाँ जंगल के अंदर भागे जा रहा है। जिस तरफ सिद्धार्थ ने इशारा करा था उस तरफ रोहित देखता और दीपक को आवाज लगाने लगता है, पर दीपक को रोहित की आवाज सुनाई नहीं देती और वह लगातार अंदर की ओर भागता चला जाता है। रोहित सिद्धार्थ से बोलता है, जल्दी चल, जल्दी, पता नहीं अब बेवड़ा को क्या हो गया है। सिद्धार्थ रोहित की बात सुनकर बोलता है, अबे भाई पागल हो गया है क्या? इतनी रात को इतने घने जंगल में? वैसे भी मैंने हिंदी स्टोरी माय वेबसाइट की कहानियों में पढ़ा है कि इस समय भूत हर जगह घूमते हैं। रोहित सिद्धार्थ की बात सुनकर पूछता है, यह हिंदी स्टोरी मैं क्या है? सिद्धार्थ रोहित की बात का जवाब देते हुए बोलता है, हिंदी स्टोरी माया एक वेबसाइट है जिसमें आप हॉरर स्टोरी पढ़ और सुन सकते हैं। रोहित इस बार सिद्धार्थ को समझाते हुए बोलता है, भाई हाँ कहानियाँ बाद में पढ़ लेना, पर अभी चल दीपक को वापस लाने, क्योंकि यार वह हमारा दोस्त है, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। सिद्धार्थ इस बार रोहित की बात समझ जाता है और वह भी जंगल की उस ओर अंदर जाने लगते हैं जिस ओर दीपक गया था। दोनों अब जंगल के काफी अंदर आ गए थे, पर उन दोनों को दीपक कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसलिए दोनों दीपक को आवाज देने लगते हैं, दीपक दीपक, पर दीपक का कुछ जवाब नहीं आता। दोनों दीपक को ढूंढ ही रहे थे, तभी सिद्धार्थ रोहित से बोलता है, अबे वह देख। जिस तरफ सिद्धार्थ ने बोलता था उस तरफ जैसे ही रोहित ने देखा तो उसका खून जम सा गया था। रोहित ने देखा दीपक उसने थोड़ा ही दूर एक पेड़ पर अपना सर पटक रहा था। दीपक ऐसा करते देख दोनों भागकर
दीपक के पास जाते हैं और उसको रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर दोनों से दीपक रुक नहीं रहा था। मानो उसमें बहुत सारे लोगों की जान आ गई हो। तभी दीपक सर पटकते पटकते ही बोलता है, मरोगे तुम सब मरोगे। दीपक की ऐसी बात सुनकर दोनों को बड़ा ही अजीब लगता है, क्योंकि दीपक कभी भी शराब पीकर भी ऐसी बातें नहीं करता था। दीपक इतनी तेजी से अपना सर पटक रहा था कि अब उसका पूरा सर फट चुका था और देखते ही देखते दीपक वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। दीपक की ऐसी हालत देखकर रोहित और सिद्धार्थ भी पूरी तरह से डर चुके थे और यही सोच रहे थे कि अब वह दोनों क्या करे। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज़ सुनकर दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोनों ने देखा उनके पीछे दीपक खड़ा था और बिल्कुल ठीक ठाक था। दोनों ने फिर एकदम से और देखा जिस और पहले दीपक पड़ा था, पर अब वहाँ कोई नहीं था। दोनों सोच ही रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी एक बार फिर दीपक उन दोनों से बोलता है, अरे क्या हो गया तुम दोनों को, और जंगल में क्या करने आए हो? मैं गाड़ी से उतर कर पेशाब करने गया था और वापस आया तो देखा वहाँ कोई नहीं था और मैं तुम दोनों को ढूंढते हुए वहाँ आ गया। रोहित और सिद्धार्थ दीपक की बात का कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। इसलिए दोनों जंगल के बाहर की ओर जाने लगते हैं और उनके साथ ही दीपक भी बाहर आ जाता है। तीनों बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और सिद्धार्थ गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसलिए सिद्धार्थ और रोहित और दीपक को गाड़ी में धक्का लगाने के लिए बोलता है। उसके बाद दीपक और रोहित गाड़ी में धक्का लगाने लगते थे। दोनों थोड़ा सा ही धक्का लगा कर रुक जाते हैं। उनके रुकते ही सिद्धार्थ उनको फिर से धक्का लगाने के लिए बोलने के लिए जैसे ही गाड़ी नीचे उतरकर गाड़ी के पीछे गया तो उसने देखा वह दोनों वहाँ नहीं थे। पहले सिद्धार्थ इधर उधर देखता है, फिर दोनों को आवाज़ देने लगता है, पर उन दोनों का कोई जवाब नहीं आता। सिद्धार्थ और समझ नहीं पा रहा था वह क्या करे। दीपक वाले हादसे के बाद से सिद्धार्थ पहले से ही काफ़ी डरा हुआ था
और उन दोनों का ऐसा गायब होना सिद्धार्थ को और डरा रहा था। ना ही उस रास्ते पर कोई गाड़ी आ रही थी कि वह किसी से मदद मांग सके। सिद्धार्थ यही सब सोच ही रहा था, तभी सिद्धार्थ को किसी ने आवाज़ लगाई। सिद्धार्थ जिस ओर से आवाज़ आई थी उस ओर जैसे ही सिद्धार्थ ने मुड़कर देखा तो उसका खून जम सा गया और हाथ पैर डर से कांपने लगे। उसने देखा उसके सामने विकास खड़ा था और उसके दोनों हाथों में रोहित और दीपक के कटे हुए सर थे और वह अब सिद्धार्थ की ओर बढ़ रहा था। विकास को अपनी ओर बढ़ते देख सिद्धार्थ उसे डरते हुए बोलता है, तुम तो मर गए थे ना। विकास उसकी बात का जवाब देते हुए अपनी बड़ी ही भयानक आवाज में बोलता है, मैं उस समय मरा था पर अब तू मरेगा। मैंने पहले तो तेरे दोनों दोस्तों को मारा और अब तेरी बारी। इतना बोलकर वह सिद्धार्थ की ओर बढ़ने लगता है। तभी सिद्धार्थ अपने दोनों हाथों को जोड़कर विकास से अपनी विनती के सुर में बोलता है, भाई हमने तुझे जानकर नहीं मारा था यार, वह एक हादसा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ भाई। सिद्धार्थ विकास से माफ़ी मांगने जा रहा था पर विकास पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और देखते ही देखते विकास सिद्धार्थ के एकदम पास आकर खड़ा हो गया। पहले तो उसने रोहित और दीपक के कटे हुए सर को नीचे रखा, फिर उसने अपने दोनों हाथों से सिद्धार्थ का गला पकड़ लिया। उसके कुछ देर बाद ही उस जंगल में सिद्धार्थ की एक बहुत तेज और दर्दनाक चीख गूंजी। 1 महीने पहले की ही बात है। सिद्धार्थ, रोहित, दीपक और विकास एक साथ ही रहते थे पर उनका किसी बात पर झगड़ा हो गया। सिद्धार्थ, रोहित और दीपक एक ही गांव के थे, इसलिए यह तीनों एक साथ हो गए और विकास अकेला पड़ गया। यह तीनों विकास को मारने तो नहीं चाहते थे पर झगड़े में गलती से इन्होंने विकास को धक्का दे दिया और विकास एक तेज चाकू पर जा गिरा और विकास उसी समय मर गया। तब इन तीनों ने पुलिस से बचने के लिए विकास को इसी जंगल में फेंक कर चले गए थे और आज जाकर यह तीनों विकास को मिले और उसका बदला पूरा हुआ। हेलो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब